स्टूडेंट नीट 2020 का जो पेपर ये आपका आया है, ये पेपर बहुत ही आसान पेपर था और अप्रॉक्सीमेटेड कट ऑफ मान के चलिए आपका जो कट ऑफ जाने वाला है वो हाई होगा, 550 से ऊपर होगा। और ये भी याद रखिए कि आउट ऑफ स्कोर करने वाले बहुत सारे बच्चे होंगे, बहुत से बच्चे ऐसे आएंगे जो कि 720 में 720 नंबर स्कोर कर सकते हैं। हम फिजिक्स के पेपर का डिस्कशन कर रहे हैं। फिजिक्स का क्वेश्चन बहुत ही आसान रहा है। आइए शुरू करते हैं इसके डिस्कशन को। द फेज डिफरेंस बिटवीन डिस्प्लेसमेंट एंड एक्सेलरेशन ऑफ अ पार्टिकल इन सिंपल हार्मोनिक मोशन। देखिए सिंपल हार्मोनिक मोशन में x इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी प्लस फाइव अगर आप मान के चलते हैं तो यहाँ पे इसको दो बार जब डिफ्रेंशिएट करेंगे तो आपके पास एक्सेलरेशन आएगा माइनस ए ओमेगा स्क्वायर साइन ओमेगा टी प्लस का फाइव। तो इसके बीच में जो फेज आने वाला है वो 180 डिग्री का फेज बन रहा है। ठीक है, 180 डिग्री का फेज होने का मतलब ये हो गया कि आपका आंसर है पाई रेडियन। तो यहाँ पे फोर्थ ऑप्शन जो आपका पाई रेडियन गिवन है ये करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 92 में आपको कहा गया सॉलिनॉइड दिया गया 50 सेंटीमीटर का, लेंथ आपके पास हो गया 50 सेंटीमीटर मतलब 0.5 मीटर। ऐसा यूनिट का ध्यान रखिएगा। और n की वैल्यू आपको दिया गया 100 टन्स, तो स्मॉल n की वैल्यू हो जाएगा 100 बाई 0.5, तो आपके पास आएगा 200 टन्स पर मीटर। तो b इज इक्वल टू होता है म्यू नॉट टाइम ऑफ n इंटू आई। तो 4 पाई इंटू 10 टू द पावर माइनस 7 मल्टीप्लाइड विद 200 मल्टीप्लाइड विद आपका जो है करंट की वैल्यू 200 मल्टीप्लाइड विद 2.5 एम्पियर। तो इसको सॉल्व करेंगे तो आपके पास जो वैल्यू आनी है वो हो जाएगा 6.28 इंटू 10 टू द पावर माइनस 4 टेस्ला। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन 4 जो गिवन है स्टूडेंट, वो ऑप्शन 4 आपका करेक्ट है। 6.28 इंटू 10 टू द पावर माइनस 4 टेस्ला। आगे बढ़ते हैं, इसमें एक्सेलरेशन निकालना है। इसको सॉल्व करते हैं तो 4 kg 6 kg का ब्लॉक है, तो इसको आप सीधा m2 माइनस m1 g बाई m1 प्लस m2 कर दीजिए। तो यहाँ पे आपका 6 माइनस 4 इंटू जी बाई 6 प्लस 4 करेंगे तो 2g बाई 10 आएगा जो हो जाएगा g बाई 5। तो ऑप्शन 2 जो यहाँ पे दिया गया इस सेट में वो g बाई 5 दिया गया, ये आपका करेक्ट है g बाई 5। नाउ कंट्रीब्यूशन मेड बाय इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड कंपोनेंट टू द इंटेंसिटी। देखिए एनर्जी जो होती है वो हमेशा इक्वली कैरी किया जाता है इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड दोनों में। मतलब इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड दोनों इक्वल एनर्जी आपके कैरी कर रहे होते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में, तो इंटेंसिटी में दोनों का कंट्रीब्यूशन इक्वल रहेगा। तो ये रेशियो जो है वो आपका 1:1 का आएगा। इसके लिए कोई सॉल्व करने की जरूरत नहीं, कॉन्सेप्ट केवल याद रखिए कि एनर्जी जो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का हाफ इलेक्ट्रिक में है तो हाफ मैग्नेटिक में है। ठीक है, एवरेज तौर पे इस तरीके से आपका जो रेशियो आना है वो इक्वल होने की वजह से 1:1 का आएगा। तो ऑप्शन 1 जो है आपका यहाँ पे स्टूडेंट करेक्ट है। नाउ इन सर्टेन रीजन ऑफ स्पेस द वॉल्यूम 0.2 मीटर क्यूब द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज फाउंड टू बी 5 वोल्ट थ्रू आउट। मतलब अगर मान लीजिए ये आपके पास वॉल्यूम है कुछ सर्टेन रीजन में और ये कहीं पे भी पोटेंशियल आपका 5 वोल्ट है तो डेल्टा वी की वैल्यू हो जाएगा 0, और डेल्टा वी 0 हो गया तो E इज इक्वल टू माइनस ग्रेडियंट ऑफ पोटेंशियल आप यहां पे नोट करते हैं, मतलब कि माइनस डेल्टा वी बाई डेल्टा आर। तो ये डेल्टा वी अगर परिवर्तन ही 0 है पोटेंशियल में तो ये हो जाएगा आपका 0। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इसके इनसाइड 0 आएगा, तो आपका फोर्थ ऑप्शन करेक्ट है 0। नाउ अब इसके आगे बढ़ते हैं। स्क्रू गज हैज लीस्ट काउंट, आपको दिया गया लीस्ट काउंट इज इक्वल टू होता है पिच अपॉन एन, जहां पे एन क्या है सर्कुलर स्केल का डिवीजन है। तो आपसे पूछा है पिच की वैल्यू, तो पिच जो है दिस इज इक्वल टू एन इंटू लीस्ट काउंट, और एन की वैल्यू 50 इंटू लीस्ट काउंट आपका 0.01 है तो आ जाएगा 0.5 mm, क्योंकि ये 0.01 mm दिया गया है तो ये 0.5 mm आएगा आपका रिजल्ट। तो स्टूडेंट यहाँ पे सेकेंड ऑप्शन जो है ये आपका करेक्ट है। आगे मूव करते हैं। दिया गया है थर्मल एनर्जी ऑफ मोनो एटॉमिक गैस। देखिए थर्मल एनर्जी की बात हो रही है, मोनो एटॉमिक गैस है तो यहाँ पे सीधा 3/2 kBT का आप यूज करेंगे, क्योंकि ये थर्मोडायनेमिक्स के चैप्टर में आपको आसानी से ये चीजें याद हैं। तो आपको याद होगा कि 3/2 kBT आपको बताया गया था कि ये एनर्जी होती है। नाउ 2 सिलेंडर्स A and B
of equal capacity are connected to each other by stopcock. A contains an ideal gas at standard temperature and the pressure. B is completely evacuated. मतलब A में पूरा गैस भरा हुआ है, B में कोई गैस नहीं है. इसको कनेक्ट करके एक यहाँ पे स्टॉपर यूज किया गया है और कहा गया है कि इस स्टॉपर को सडन रिमूव कर दिया गया है, तो कौन सा प्रोसेस होगा. देखिए जैसे इसको रिमूव करेंगे, यहाँ कोई गैस नहीं है तो लो प्रेशर रीजन है, यहाँ हाई प्रेशर रीजन है. हाई प्रेशर यहाँ पे है, यहाँ पे प्रेशर जीरो लेके चलेंगे आइडियल केस में, तो यहाँ सडन गैस इधर की तरफ जाएगा और एनर्जी कहीं से भी बाहर इंटायर सिस्टम को नहीं मिल रहा. तो ये प्रोसेस आपका एडियाबेटिक प्रोसेस है. नाउ फाइंड द टॉर्क अबाउट ओरिजिन व्हेन द फोर्स की वैल्यू आपको गिवन है, टॉर्क पूछा गया है, डिस्टेंस आपको गिवन है. तो देखिए टॉर्क की वैल्यू होता है आर क्रॉस एफ होता है, तो हो गया 2k कैप क्रॉस 3j कैप. अब 3 2 जा हो गया 6k कैप क्रॉस j कैप की वैल्यू जो होती है वो माइनस आई कैप होता है. तो ये हो जाएगा -6i कैप और न्यूटन मीटर जो यूनिट आपका था वो हो जाएगा. तो यहाँ पे सेकेंड ऑप्शन जो है आपका -6i कैप न्यूटन मीटर करेक्ट है. नाउ सिलेंडर कंटेन्स द हाइड्रोजन गैस एट प्रेशर 249 किलो पास्कल एंड टेम्परेचर 27 डिग्री सेल्सियस. देखिए टेम्परेचर से आप VRMS निकाल लीजिए, VRMS निकाल करके उसको पुट कर दीजिए. आप फॉर्मूले 1 प्रेशर की वैल्यू क्या होता है 1/3 टाइम ऑफ रो VRMS स्क्वायर होता है. तो इसमें पुट करेंगे तो आपका रिजल्ट जो आएगा 0.01 kg पर मीटर क्यूब आपका आंसर आ जाएगा. नाउ मीन फ्री पाथ, देखिए मीन फ्री पाथ का फॉर्मूला पूछ लिया गया है आपसे. ये फॉर्मूला जो होता है 1/√2 टाइम ऑफ n πd स्क्वायर. तो इसके लिए पढ़ने की भी जरूरत नहीं थी आपको, ये डायरेक्टली आप फॉर्मूला याद है तो आप यहाँ पे इसको फाइंड आउट कर चुके होंगे. नाउ एनर्जी, यहाँ पे E इज इक्वल टू mc स्क्वायर को आपको यूज करना है, तो 0.5 इंटू 3 इंटू 10⁸ का होल स्क्वायर कर दीजिए और रिजल्ट जूल में आएगा. तो आप जब इसको सॉल्व करेंगे तो आपके पास ये 0.5 इंटू 9 इंटू 10⁻16 हो गया. 16 से आप यहाँ पे करेंगे तो ये आपका हो जाएगा 4.5 इंटू 9 इंटू 10⁻16 अगर आप करते हैं तो आपका रिजल्ट आएगा 4.5 इंटू 10⁻16 जूल. तो ये आपका लास्ट ऑप्शन जो है ये आपका करेक्ट है. 4.5 इंटू 10⁻16 जूल आपका यहाँ पे करेक्ट है. यहाँ पे आपको आइंस्टाइन का रिलेशन यूज करना था, E इक्वल टू mc स्क्वायर. नाउ आगे मूव करते हैं हम लोग. यूरेनियम का आइसोटोप जो है उस पर न्यूट्रॉन की बम्बार्डमेंट किया गया, 3 न्यूट्रॉन निकाल दिए गए. तो आप इसको ठीक एटॉमिक मास नंबर से देख लीजिए, 2 3 5 प्लस 1 न्यूट्रॉन आएगा तो 1 इज इक्वल टू यहाँ पे 89 का प्रोडक्ट आपका हुआ है प्लस का 3 इंटू 1 क्योंकि 3 न्यूट्रॉन निकले हैं, प्लस का x ले लीजिए. तो x की वैल्यू हो जाएगा 236 माइनस 89 माइनस 3. तो इसको सॉल्व करेंगे तो 144 आपके पास आएगा. तो एटॉमिक मास नंबर 144 होना चाहिए. तो बेरियम यहाँ पे आपका जो है वो प्रोडक्ट निकलेगा. ये इक्वेशन आपने पढ़ भी रखा हुआ है, मतलब 92 यूरेनियम 235 प्लस का 0 and 1 इज इक्वल टू 89. ये क्रिप्टन जो है 36 क्रिप्टन 89 प्लस का 56 बेरियम 144 प्लस का 30 and 1. ये आपने पढ़ा होगा, 10th क्लास में भी पढ़ा होगा. तो आपका ये फोर्थ ऑप्शन सही है. अब बात करते हैं चार्ज पार्टिकल की ड्रिफ्ट वेलोसिटी आपको गिवन है, VD की वैल्यू आपको गिवन है दैट इज 7.5 इंटू 10⁻⁻4 और कहा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो आपके पास है 3 इंटू 10⁻10 है. मोबिलिटी पूछा, मोबिलिटी क्या होता है ड्रिफ्ट वेलोसिटी अपॉन E. तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी आपके पास क्या है 7.5 इंटू 10⁻⁻4 डिवाइडेड बाय 3 इंटू 10⁻10. तो आप इसको जब सॉल्व करेंगे तो आपके पास 7.5 को 3 से डिवाइड करने पे आएगा 2.5 इंटू ये 10⁻10 ऊपर जाएगा 10⁻10 हो जाएगा तो ये 10⁻6 हो जाएगा. तो आपकी मोबिलिटी यहाँ पे जो आने वाली 2.5 इंटू 10⁻6 आएगी. तो ये ऑप्शन आपका यहाँ पे करेक्ट है. नाउ एनर्जी इक्विवेलेंट ऑफ 0.5 ग्राम ऑफ सब्सटेंस, ये तो आपको बताया जा चुका है 0.5 इंटू 4.5 इंटू 10⁻16 J. अच्छा एक चीज हम लोगों ने यहाँ पे मिस्टेक कर दिया, ये ग्राम में गिवन है, ग्राम में गिवन है तो इंटू 10⁻³ करेंगे तो हमारे पास ये आएगा ऑप्शन 1 आएगा. तो ये पीछे जाकर के हमारे पास ऑप्शन जो है ये हम लोग यहाँ मिस्टेक कर दिए हैं. यहाँ पे इंटू 10⁻³ हमें करना पड़ेगा. 10⁻³ करेंगे तो हमारे पास हो जाएगा इसका जो आंसर आने वाला है 0.5 इंटू 10⁻³ इंटू ये 3 इंटू 10⁸ करना है आपको. तो ये आपका आएगा 4.5 इंटू 10⁻13 J आएगा. तो ये ऑप्शन 1 आपका करेक्ट है, वो मिस्टेक हो गई थी. ठीक है, ये आपका करेक्ट आंसर है. नाउ अब मूव करते हैं टेकिंग इनटू अकाउंट ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर. देखिए यहाँ पे सब्सट्रैक्शन यूज किया गया. तो सब्सट्रैक्शन यूज करने में याद रखिए कि आपका रिजल्ट में उतने ही नंबर ऑफ डिजिट आफ्टर डेसिमल होने चाहिए जितने कि आपके सब्सट्रैक्शन वाले जो हैं उसमें डाटा में हैं.
तो यहाँ पे 2 डिजिट हैं, तो आपका रिजल्ट जो आएगा उसमें 2 डिजिट आफ्टर डेसिमल होना चाहिए। तो ये आपका पहला वाला जो है ये ऑप्शन आपका करेक्ट है, इसके लिए कोई सॉल्व करने की भी जरूरत आपको नहीं है। नाउ नेक्स्ट मूव करते हैं हम लोग। आयरन रॉड ऑफ ससेप्टेबिलिटी दिया गया, तो ससेप्टेबिलिटी से आपको म्यू आर की वैल्यू मिल जाएगी ससेप्टेबिलिटी प्लस का 1, तो ये आपका हो जाएगा 599 में 1 जोड़ देंगे तो आपका हो गया 600। अब कहा गया म्यू की वैल्यू बताइए, तो ये हो जाएगा म्यू आर इंटू म्यू नॉट, म्यू आर इंटू म्यू नॉट, तो 600 इंटू 4 पाई इंटू 10 टू द पावर -7, तो इसको लिख सकते हैं 2400 टाइम ऑफ पाई इंटू 10 टू पावर -7, तो ये हो जाएगा 2.4 पाई इंटू 10 टू द पावर -4, मतलब 2.4 पाई इंटू 10 टू द पावर -4 टेस्ला मीटर पर एम्पियर। तो यहाँ पे आपका आंसर जो है ये 4th ऑप्शन आपका यहाँ पे करेक्ट है। नाउ स्फेरिकल कंडक्टर्स की बात हो रही है, स्फेरिकल कंडक्टर 10 सेंटीमीटर का है, तो इसके बाहर आपको पूछा गया 15 सेंटीमीटर पे इलेक्ट्रिक फील्ड, तो ई की वैल्यू बहुत ही सिंपल क्वेश्चन, 9 इंटू 10 टू पावर 9 मल्टीप्लाइड विद चार्ज आपका 3.2 इंटू 10 टू पावर -7 है, डिवाइडेड बाय, अब डिस्टेंस 15 सेंटीमीटर है तो इसको 0.15 मीटर का स्क्वायर कर दीजिए। तो आपके पास रिजल्ट जो आएगा 9 इंटू 10 टू द पावर 9 इंटू 3.2 इंटू 10 टू द पावर -7 डिवाइडेड बाई 0.15 स्क्वायर अगर आप करते हैं तो आपका रिजल्ट आएगा 1.28 इंटू 10 टू द पावर 5 न्यूटन पर कूलम। तो यहाँ पे 1.28 इंटू 10 टू द पावर 5 न्यूटन पर कूलम आपका पहला ऑप्शन जो है ये आपका करेक्ट है, फर्स्ट ऑप्शन। नाउ देखिए एलसीआर सर्किट में आपको ये बोला हुआ है कि अगर एल को रिमूव करते हैं तो π/3 हो जाता है, तो आर का वी आर इधर है तो वी सी इधर होगा, और ये कह रहा है कि यहां से आपका π/3 मतलब 60 डिग्री का एंगल बन रहा है वोल्टेज का, किससे, करंट से, क्योंकि करंट जो है सीरीज में रेजिस्टेंस वाले वोल्टेज के अलॉन्ग ही रहेगा। तो यहां से आप XC की वैल्यू निकाल सकते हैं, और ऐसे ही बोला कि जब कैपेसिटर को हटा देंगे तो हमारे पास इंडक्टर रहेगा, उसमें भी बोला है कि 60 डिग्री ही ये ऊपर जा रहा है, तो मतलब जो आपका यहाँ पे XL है और जो यहाँ का XC है दोनों इक्वल वैल्यू कंसिस्ट कर रहे होंगे, तभी ये आपका 60 डिग्री यहां बन रहा है। तो XL इज इक्वल्स टू XC, और जब ये कंडीशन होती है तो ये रेजोनेंस का कंडीशन होता है। रेजोनेंस कंडीशन होने की वजह से आपका फेज चेंज क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। फेज चेंज 0 हो गया तो cos phi की वैल्यू आपकी आ जाएगी 1, तो यहां से आपका पावर फैक्टर जो है वो 1 के बराबर हो जाएगा, तो आपका आंसर यहां पे 1 आएगा। आगे मूव करते हैं, कैपिलरी ट्यूब दिया गया। देखिए कैपिलरी ट्यूब का हाइट H इज इक्वल टू होता है 2s cos थीटा बाई आर इंटू रो इंटू जी। अब कहा है कि H जो नॉर्मल ऐसे था, अब हमने क्या किया कि हाइट निकाला, जब रेडियस 2 टाइम हो गया तो 2 टाइम होने पे क्या होगा 2s cos थीटा बाई 2r इंटू रो जी, तो H प्राइम की वैल्यू क्या होगी हमारे पास H/2। तो पहले जो मास m1 था दैट इज इक्वल टू 4 ये पाई आर स्क्वायर इंटू एच इंटू रो। आगे मास क्या आएगा हमारे पास m2 इज इक्वल टू पाई इंटू रेडियस कितना हमने 2r स्क्वायर इंटू h/2 इंटू रो करेंगे तो यहाँ पे आपका आ जाएगा 2 टाइम ऑफ पाई आर स्क्वायर इंटू एच इंटू रो। और कहा है कि इसकी वैल्यू आपका 5 ग्राम के बराबर है, कितना है 5 ग्राम है इसका, तो यहाँ पे जब वैल्यू आप प्लेस करेंगे तो 2 इंटू 5 ग्राम आपका हो जाएगा ये 10 ग्राम। तो यहाँ पे आपका आंसर जो है वो 10 ग्राम आपका करेक्ट है, तो ये ऑप्शन आपका करेक्ट है 10 ग्राम। यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में देखिए दिया गया है कि सेपरेशन बिटवीन कोहेरेंट सोर्स इज हाफ। अगर आपने क्या किया स्मॉल डी की वैल्यू को क्या कर दिया हाफ कर दिया, मतलब डी प्राइम इज इक्वल टू d/2 कर दिया, और कहा कि सेपरेशन को आपने इंक्रीज कर दिया डबल कर दिया, तो जो आपका डी प्राइम है ये 2 टाइम ऑफ कैपिटल डी। तो आपके पास देखिए क्या होता है y इज इक्वल टू लेमडा d/d होता है, तो y प्राइम की वैल्यू क्या हो जाएगा हमारे पास लेमडा इंटू 2d बाई स्मॉल d/2, तो ये हो जाएगा 4 टाइम ऑफ लेमडा d/d। तो ये जो है y प्राइम इज इक्वल टू 4 टाइम ऑफ y हो गया, तो आपका ये कितने टाइम हो गया 4 टाइम्स हो गया। तो यहाँ पे ऑप्शन 2 ये करेक्ट है। इसमें लॉजिक गेट में देखिए ये हो गया a बार, ये हो गया b बार, यहां से आपका आएगा a बार प्लस b बार का होल बार, क्योंकि आपका ये जो है नॉर गेट लगा हुआ, तो दिस इज इक्वल टू a बार बार इंटू b बार बार, दिस इज इक्वल टू a इंटू b। तो ये आपका जो बनना है वो आपका एंड गेट है, तो 0 0 पे 0, 0 1 पे 0, 1 0 पे 0, 1 1 पे 1। तो ये आपका ऑप्शन 4 जो दिया गया है ये आपका सेटिस्फाई करा, तो 4th ऑप्शन इसमें करेक्ट है ट्रूथ टेबल का। नाउ रेजिस्टेंस कलर कोड में देखिए गोल्ड जो है, गोल्ड की वजह से यहाँ पे 5% का टॉलरेंस लिया जाएगा।
येलो जो है वो आपका नंबर जो कंसिस्ट करता है 4, तो यहां पे हो गया येलो का हो गया 4, वॉयलेट का हो गया 7 और बीबी ब्लैक एंड ब्राउन का हो गया 1, तो ये होता है 4 7 इंटू 10 टू द पावर 1, तो ये हो गया 470 प्लस का 5%, तो ये 470 ओम एंड 5% हो गया यहाँ पे। नाउ अब कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर आपका 6 माइक्रोफैरेड है, मतलब कि C इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट A बाई डी की वैल्यू आपकी 6 माइक्रोफैरेड है। क्या रखा, इसमें डाइलेक्ट्रिक इंसर्ट करने पे 30 माइक्रोफैरेड हो जा रहा है, तो C प्राइम जो है दैट इज इक्वल टू एप्सिलॉन R इंटू एप्सिलॉन नॉट A बाई डी, जो कि आपका 30 माइक्रोफैरेड के बराबर है। तो एप्सिलॉन R की वैल्यू निकालनी है, तो यहाँ पे रख देंगे एप्सिलॉन R इज इक्वल टू 30 माइक्रोफैरेड अपॉन 6 माइक्रोफैरेड, आपका रिजल्ट आएगा 5। अब पूछा क्या गया है आपसे कि इसके बाद बताइए परमिटिविटी, तो परमिटिविटी आपका होता है एप्सिलॉन इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट इंटू एप्सिलॉन R, तो ये हो जाएगा 5 इंटू 8.585 इंटू 10 टू पावर माइनस 12। स्टूडेंट जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपका आएगा 4.4 इंटू 10 टू पावर माइनस 11, 4.4 इंटू 10 टू द पावर माइनस 11 करके आएगा आंसर, तो इसको आप लिख सकते हैं 0.44 इंटू 10 टू द पावर माइनस 10, और गिवन ऑप्शन में आपका ये जो है ऑप्शन 2 जो है ये करेक्ट है इसके लिए। आगे मूव करते हैं, कहा गया कि बॉल ऊपर थ्रो किया गया है, बॉल नीचे थ्रो किया गया है 20 मीटर पर सेकंड से किसी टावर से, और ये ग्राउंड को जब हिट करा तो 80 का हो रहा है, तो आपके पास हो जाएगा फॉर्मूला जो हाइट फॉल हो गया वो माइनस h रख लेंगे यहाँ पे, तो हमारे पास हो जाएगा 80 स्क्वायर इज इक्वल टू 20 स्क्वायर माइनस का 2 इंटू जी की वैल्यू 10 इंटू हाइट माइनस h ले लीजिए, तो यहाँ पे 80 स्क्वायर माइनस 20 स्क्वायर इज इक्वल्स टू आपके पास हो जाएगा 20 टाइम ऑफ h की वैल्यू आपके पास जो आएगी यहाँ से वो 80 स्क्वायर आपका माइनस 20 स्क्वायर बाई 20, तो यहाँ से आपके पास हाइट जो आएगा 300 मीटर आएगा, तो आपका ऑप्शन 3 यहाँ पे जो दिया गया 300 मीटर वो करेक्ट है। नाउ रेजिस्टेंस ऑफ वायर कनेक्टेड इन लेफ्ट गैप ऑफ द मीटर ब्रिज बैलेंस इज 10 ओम, रेजिस्टेंस इन द राइट गैप, अब देखिए यहाँ पे 10 ओम का कनेक्ट किया गया है लेफ्ट पिन पे, अब वो निकाला गया है वैल्यू, तो 10 पे आपका 3:2 है, 10 पे कितना है 3:2, तो अननोन रेजिस्टेंस की पहले हम लोग वैल्यू निकालते हैं, हमारे पास उसका जो एक फिक्स रेजिस्टेंस लगाया गया वो कितने का है, तो आपका हो जाएगा यहाँ पे R/3 इज इक्वल्स टू 10/2, तो 10/2 5 हो गया, तो R की वैल्यू आपके पास हो गया 15। अब इससे हम लोग निकाल सकते हैं कि हमारे पास 1 ओम पे कितना बैलेंसिंग होगा, तो 1 ओम को बैलेंस करने के लिए आपका जो लेंथ होना चाहिए वो वायर का किस रेशियो में होना चाहिए, 15 ये दिया गया है आपको और ये है 1 का, ठीक, तो 15 को कनेक्ट किया गया, तो आपका जो है ये 3:2 का हो गया, 1:5 का आपको लेंथ गिवन है उसका, तो इस तरीके से आपका हो गया 15:1, तो रेशियो जो आप निकालेंगे, रेशियो मान लीजिए कि ये आपका L प्राइम है और ये आपका हो जाएगा 1.5 माइनस L प्राइम, तो इसको जब आप सॉल्व करेंगे 15/L माइनस 1.5 माइनस L प्राइम इज इक्वल्स टू 1/L प्राइम, इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो फाइनल आपके पास जो आंसर आएगा वो हो जाएगा 0.09 मीटर करके आपके पास आंसर आने वाला है, तो इसको फर्दर हम लोग लिख सकते हैं 0.1 मीटर, तो आपके पास हो गया 1 इंटू 10 टू पावर माइनस 1 मीटर के बराबर। आगे मूव करते, बॉडी वेट 72 न्यूटन ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ, व्हाट इज द ग्रेविटेशनल फोर्स एट द हाइट इक्वल्स टू हाफ ऑफ द रेडियस ऑफ द अर्थ। पहले आपके पास gm/r स्क्वायर जो है इसकी वैल्यू आपको दिया गया 72 न्यूटन, अब gm/r प्लस r/2 का स्क्वायर करेंगे तो आपके पास हो जाएगा ये यहां से 4gm/9r स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 4/9 इंटू 72, तो अब आपका जो आंसर आना 4 इंटू 8 तो 32 न्यूटन आएगा, तो ये आपका 32 न्यूटन हो गया, क्योंकि 72 इंटू 4/9 32 न्यूटन, तो 32 न्यूटन आपका करेक्ट हो गया। नाउ 2 पार्टिकल ऑफ मास 10 kg एंड 10 kg रिस्पेक्टिवली आर अटैच्ड टू 2 ऑफ द रिजिड रॉड ऑफ लेंथ 1 मीटर, तो मतलब ये पार्टिकल हो गया, ये हो गया 5 का, ये हो गया 10 का। सेंटर ऑफ द मास ऑफ द सिस्टम फ्रॉम 5 kg, देखिए 5 kg से सेंटर ऑफ मास कितना दूर है, तो हम मान लेते हैं कि ये यहाँ से x डिस्टेंस पे, कितने पे है x डिस्टेंस पे है, और ये टोटल 1 मीटर का रॉड है, कितने का है हमारे पास 1 मीटर का रॉड है, तो इसको आप लिख सकते हैं 5 इंटू एक्स इज इक्वल टू 10 टाइम ऑफ 1 माइनस एक्स, तो इसको आप अगर सॉल्व करते हैं तो आपके पास रिजल्ट जो आएगा x इज इक्वल टू 2/3, तो यहाँ से 67 सेंटीमीटर हो जाएगा, 2.3 मीटर मतलब आपका हो गया 67 सेंटीमीटर,
नाउ द इंक्रीज इन द विड्थ ऑफ डिप्लीशन रीजन इन अ पीएन जंक्शन डायोड। देखिए बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, दूसरा क्वेश्चन आपको मॉडर्न फिजिक्स से मिला हुआ, वो भी सेमीकंडक्टर से। तो यहां पे रिवर्स बाइस अप्लाई करने पे आपका डिप्लीशन रीजन की विड्थ जो है इंक्रीज करती है। ये बिना कुछ करे ही ये आंसर आप मार सकते हैं इसको, ठीक है। रिवर्स बाइस में आपका ये इंक्रीज करेगा और केवल रिवर्स बाइस। नाउ लाइट ऑफ फ्रीक्वेंसी 1.5 टाइम्स द थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। तो इसका मतलब अगर मान लेते हैं कि हमारे पास जो फाई जो है वो है h इंटू न्यू, तो आने वाली जो एनर्जी आपकी है वो 1.5 h न्यू है। तो काइनेटिक एनर्जी आपके पास हो जाएगा 1.5 h न्यू माइनस का थ्रेशोल्ड h न्यू, दिस इज इक्वल टू 0.5 h न्यू। कहा कि अब हमने क्या किया कि द फोटो इलेक्ट्रिक करंट इफ द फ्रीक्वेंसी को हम हाफ कर दें। देखिए फ्रीक्वेंसी को अगर आप हाफ करते तो 0.75 टाइम करेंगे, तो काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू क्या हो जाएगी 0.75 टाइम ऑफ एच न्यू माइनस का एच न्यू। अब देखिए रिजल्ट आपका माइनस 0.25 एच न्यू हो गया। क्या ये एनर्जी माइनस हो सकती है काइनेटिक एनर्जी? नहीं। इसका मतलब इलेक्ट्रॉन का इजेक्शन ही नहीं होगा। इंटेंसिटी चाहे कुछ भी कर दीजिए, पहले तो उसको निकलने की एनर्जी चाहिए। काइनेटिक एनर्जी किस पे रिलेट करेगी? एनर्जी का रिलेशन किससे होगा? फ्रीक्वेंसी से। तो यहां पे आपका करंट जो आएगा वो होगा 0। तो ये आंसर आपका करेक्ट है। नाउ एज्यूम दैट लाइट ऑफ वेवलेंथ 600 नैनोमीटर इज कमिंग फ्रॉम ए स्टार। तो लिमिट ऑफ रिजोल्यूशन ऑफ अ टेलीस्कोप हमें बताना है। तो देखिए लिमिट ऑफ रिजोल्यूशन की बात करते हैं, दिस इज इक्वल टू 1.22 लैम्डा बाई डी। तो इसमें आप वैल्यू रख के इसको सॉल्व करिए तो ये आपके पास आएगा 1.22 इंटू 600 इंटू 10⁻⁹ बाई 2। तो आपके पास 1.22 इंटू 600 इंटू 10⁻⁹ डिवाइडेड बाई 2 करते हैं तो हमारे पास रिजल्ट आएगा 3.66 इंटू 10⁻⁷ रेडियन। तो ये आपके पास आंसर आ गया 3.66 इंटू 10⁻⁷ रेडियन। ये लिमिट ऑफ रिजोल्यूशन हो गया आपके पास। नेक्स्ट बोला गया है लाइट विद एन एवरेज फ्लक्स। फ्लक्स की वैल्यू आपको गिवन है, एक तरीके से आपका जो है एनर्जी पर यूनिट एरिया आपको गिवन हो गया है यहाँ पे। अब पूछा एनर्जी रिसीव, तो एनर्जी रिसीव आपका सीधा सीधा यहाँ पे लगा दीजिए। यूनिट कन्वर्ट करने की भी हमें कोई दिक्कत नहीं है, तो आपका हो जाएगा 20 इंटू 20 इंटू मिनट में हो गया आपका 60। तो 20 इंटू 20 इंटू 60 कर दीजिए तो आपके पास आएगा 2.4 इंटू 10⁴ जूल, या फिर आप लिख सकते हैं 24 इंटू 10⁻³ जूल। तो आपका रिजल्ट जो है ये आपका 2 वाला ऑप्शन जो है ये करेक्ट है। नाउ अ रे इज इंसिडेंट ऑन एंगल ऑफ इंसिडेंस आई। ये देखिए आई एंगल पे जो है एक प्रिज्म पे रे जो है वो इंसिडेंट है, ये आई एंगल पे, ठीक है। कहा कि ये जाने के बाद परपेंडिकुलर इस पे हो जा रहा है, इस पे क्या है परपेंडिकुलर, यहाँ पे परपेंडिकुलर गया तो यहाँ पे जो आपका एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन आपका निकलना आर है, तो आर की वैल्यू सीधा ए के बराबर हो जाएगा। क्यों? क्योंकि दूसरे वाले में एंगल ऑफ इंसिडेंस आपका 0 है। हम जानते हैं R1 प्लस R2 क्या होता है, ए के बराबर होता है। तो R2 अगर आपका 0 होगा तो R1 की वैल्यू हमारे पास केवल ए के बराबर होगी। नाउ साइन आई बाई साइन आर इज इक्वल्स टू म्यू हो गया। तो अब देखिए साइन आई विल बी इक्वल टू म्यू इंटू साइन आर। तो अब ये एंगल बहुत ही स्मॉल चल रहे हैं आपके, तो आई इज इक्वल टू म्यू इंटू ए के बराबर हो जाएगा। तो आपका आंसर जो है सेकंड ऑप्शन म्यू इंटू ए करेक्ट है। नाउ 40 माइक्रोफैरेड कैपेसिटर इज कनेक्टेड टू 200 वोल्ट 50 हर्ट्ज सप्लाई। द आरएमएस वैल्यू आपको बताना, तो सबसे पहले आप एक्ससी निकाल लीजिए। एक्ससी आपके पास कितना हो जाएगा 1/2 पाई इंटू 50 इंटू 40 इंटू 10⁻⁶, क्योंकि ये होता है 1/ω_c। तो ये वैल्यू आपके पास हो गया 2 पाई इंटू 50 इंटू 40 इंटू 10⁻⁻6, ये हो गया एक्ससी की वैल्यू। अच्छा एक्ससी की वैल्यू आपके पास निकल गई, तो अब आपको निकालना क्या, आई निकालना। तो आई की वैल्यू क्या होगी हमारे पास v बाई एक्ससी। तो v बाई एक्ससी जब करेंगे तो आपका हो जाएगा, v दिया गया है 200 बाई दिस, तो ये हो जाएगा 200 बाई दिस वैल्यू इज इक्वल्स टू 200। ये एक्ससी की वैल्यू हमारे पास जो आ गया, इसको हम लिख सकते हैं 2 पाई इंटू 50 इंटू 40 इंटू 10⁻⁻6, ठीक है। ये हमारे पास जो आया है वैल्यू, इसको हम क्या करते हैं 200 को अगर हम करते हैं डिवाइड करते हैं तो 200
से ये आपका आएगा 2.513 एम्पियर। अब IRMS चाहिए तो हो जाएगा I बाई अंडर रूट 2, इसको रूट 2 से डिवाइड कर दीजिए तो डिवाइडेड बाई अंडर रूट 2 जो है आपका वो हो जाएगा 1.777 एम्पियर। तो इसको 1.77 मतलब 1.78 लिख सकते थे या 1.8, लेकिन हमारे पास 1.7 एम्पियर ये करेक्ट है। ठीक है, ये ऑप्शन आपका करेक्ट है। नाउ डायमेंशन ऑफ स्ट्रेस, स्ट्रेस क्या होता है? फोर्स अपॉन एरिया। तो ML_T-2 बाई L2 करेंगे तो आपके पास आएगा ML-1T-2। तो आपका ML-1T-2 आपका थर्ड ऑप्शन जो है ये करेक्ट है, ये थर्ड। नाउ ब्रूस्टर एंगल, देखिए ये तो आपका कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है, इसमें आपको केवल बस ये याद रखना है कि नॉर्मली ये वैल्यू जो है 0 डिग्री से लेकर के 30 डिग्री के बीच में होनी चाहिए। नाउ आगे मूव करते हैं हम लोग। वायर ऑफ लेंथ क्रॉस सेक्शन L, लेंथ L, एरिया A फिक्स्ड फ्रॉम सपोर्ट, द लेंथ ऑफ द वायर चेंज टू L1। तो चेंज इन लेंथ अगर निकालते तो क्या होगा? L1 माइनस L। तो आपके पास जो पूछा गया वो यंग मॉडुलस पूछा गया है। तो यंग मॉडुलस क्या होता है? यंग मॉडुलस की अगर वैल्यू हम लोग निकालते हैं तो हमारे पास होगा फोर्स अपॉन एरिया इनटू, देखिए होता क्या हमारे पास, फोर्स अपॉन ए इज इक्वल टू ए इंटू डेल्टा एल बाई एल। तो डेल्टा एल से इसको डिवाइड करेंगे तो वाई की वैल्यू हमारे पास हो जाएगा इंटू एल बाई डेल्टा एल। तो ये आपके पास हो गया, फोर्स की वैल्यू हो जाएगा mg इंटू लेंथ l डिवाइडेड बाई ए टाइम ऑफ L1 माइनस एल। तो यंग मॉडुलस की वैल्यू ये आपके पास आने वाली। तो ये आपको गिवन है थर्ड ऑप्शन, mgl बाई ए L1 माइनस एल। नाउ शॉर्ट इलेक्ट्रिक डाइपोल है द डाइपोल मोमेंट ऑफ, ये हो जाएगा इसका 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट P cos थीटा बाई आर क्यू। P cos थीटा बाई आर क्यूब ना होके यहाँ पे R हो जाएगा केवल। तो इसको अगर सॉल्व करते हैं हम लोग तो हमारे पास दिया गया है, मोमेंट दिया गया 16 इंटू 10⁻⁹ इंटू कॉस 60 डिग्री डिवाइडेड बाय डिस्टेंस है 0.6 मल्टीप्लाइड विद 9 इंटू 10⁹। तो इसका रिजल्ट हमारे पास आएगा 200 के करीब हमारा आंसर इसका आएगा। तो ये रिजल्ट आपका इसमें रखेंगे वैल्यू में तो आपका 200 आ जाएगा। ठीक है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट P cos थीटा बाई R करके आप इसको निकालेंगे तो ये वैल्यू आपके पास ये आ जाएगा। नेक्स्ट मूव करते हैं हम लोग, द सॉलिड विच हैव द नेगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस। देखिए सेमी कंडक्टर के साथ साथ इंसुलेटर जो होता है उसमें सब में कोवैलेंट बॉन्ड होता है, दोनों में कोवैलेंट बॉन्डिंग है तो टेम्परेचर बढ़ाने पे ब्रेक करेगा। तो यहाँ पे इंसुलेटर एंड सेमी कंडक्टर दोनों का टेम्परेचर कोफिशिएंट क्या है? नेगेटिव है, इंसुलेटर एंड सेमी कंडक्टर्स। द एनर्जी रिक्वायर्ड टू ब्रेक वन बॉन्ड इन DNA इज 10⁻⁻20 है, 10⁻⁻20 J है। तो इसको इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट करना है तो आप इसको 1.6 इंटू 10⁻⁻19 से डिवाइड कर दीजिए। तो ये हो जाएगा 10⁻⁻20 डिवाइडेड बाई 1.6 डिवाइडेड बाई 10⁻⁻19 अगर करते हैं तो आपके पास रिजल्ट जो आएगा दिस इज इक्वल टू 0.0625 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो आपका आंसर आना है 0.06 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 0.06 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आपका ये ऑप्शन 2 करेक्ट है। नाउ द क्वांटिटीज ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ टू सॉलिड स्फीयर्स ऑफ रेडियस R1 एंड R2। R1 आपको दिया गया है 1.5 R2 टाइम। तो देखिए ये क्या होता है? मास, मतलब आपको हीट जो चाहिए इसको रेज करने के लिए आपका क्या होता है? ms डेल्टा T। तो पहले वाले का वॉल्यूम देख लीजिए, यहाँ पे क्या होगा? रो इंटू आपका वॉल्यूम के प्रोपोर्शनल हो जाएगा इंटू डेल्टा T। तो आपका इसका वॉल्यूम अगर निकालते हैं तो V1 इज इक्वल टू 4/3 पाई इंटू 1.5 R2 का क्यूब। ठीक है, और V2 जो है आपका 4/3 इंटू पाई R का क्यूब जो R2 है हमारे पास। तो इसका रेशियो निकालेंगे तो 1.5 का क्यूब बाई 1 आएगा, 1.5 का क्यूब बाई 1। तो यहाँ पे आपका हो जाएगा 1.5 का मतलब हो गया आपका 3/2 का क्यूब। तो ये हो गया 27/8। तो 27/8 आपका चौथा ऑप्शन यहाँ पे सही है। आगे मूव करते हैं। गिटार 2 स्ट्रिंग A and B आर मेड ऑफ द सेम मटेरियल स्लाइटली आउट ऑफ द ट्यून प्रोड्यूसेस बीट ऑफ फ्रीक्वेंसी 6 हर्ट्ज। जब बीट फ्रीक्वेंसी की वैल्यू जो होती है वो होता है मॉड ऑफ F1 माइनस F2।
व्हेन द टेंशन इन बी इज स्लाइटली डिक्रीज, देखिए बी में अगर टेंशन को आप डिक्रीज कर देते हैं तो उस समय स्पीड जो होगा वो कम हो जाएगा। द बीट फ्रीक्वेंसी इंक्रीजेस टू 7 का, पहले आपका जो था वो 530 था ए का 530 था, तो 6 बीट पर सेकेंड पे वो दूसरे वाले का कितना होना चाहिए था हमारे पास, 530 से 536 भी हो सकता था और यहां से 524 भी हो सकता है। लेकिन कहा कि टेंशन को आपने रिड्यूस कर दिया, तो टेंशन रिड्यूस करने पे देखिए वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है √T/μ, तो टेंशन रिड्यूस करने पे वेलोसिटी रिड्यूस हो जाएगा, जिससे फ्रीक्वेंसी आपकी कम होगी। तो फ्रीक्वेंसी कम होने पे ये कह रहा बीट फ्रीक्वेंसी कितना हो गया 7। अब इसके अकॉर्डिंग से 7 होने के लिए 537 या फिर 523 होना चाहिए था। अब देखिए 536 तो पहले था, लेकिन 537 नहीं जा सकता क्योंकि टेंशन रिड्यूस किया गया है, इसका मतलब वो 524 से कितने पे गया, 523 पे गया है। तो ओरिजिनल बीट फ्रीक्वेंसी बी की कितनी, ओरिजिनल फ्रीक्वेंसी कितनी होगी, 524 हर्ट्ज। ठीक है, 524 हर्ट्ज पहले था, टेंशन रिड्यूस करने पे फिर से आपका 7 का कर दिया बीट। द इलेक्ट्रॉन इज एक्सिलरेटेड फ्रॉम द रेस्ट थ्रू अ पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ वी इफ द डी ब्रॉगली वेवलेंथ ऑफ द इलेक्ट्रॉन इज दिस द पोटेंशियल डिफरेंस। देखिए यहाँ पे लैम्डा इज इक्वल टू 12.27 इलेक्ट्रॉन वोल्ट अपॉन, आपका यहाँ पे लैम्डा एंगस्ट्राम में पुट करना है, अपॉन √v है। तो यहाँ से आप निकालेंगे तो एंगस्ट्राम में पुट करके तो आपके पास v की वैल्यू आएगी 10⁴ वोल्ट। तो यहाँ पे ऑप्शन 10⁴ वोल्ट थर्ड वाला ऑप्शन आपका करेक्ट है। ठीक है, यहाँ पे याद रखिएगा लैम्डा एंगस्ट्राम में है और ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट करके अपॉन √v है, तो आपका सॉल्व करने पर ये आंसर मिल जाएगा आपको। नाउ which of the following graph represents the variation resistivity rho with the temperature T for copper। देखिए कॉपर वगैरह की अगर बात करते हैं तो कंडक्टर में हम लोग लिखते हैं रेजिस्टिविटी रो इज इक्वल टू ρ0 1 प्लस अल्फा टी, जहां पे आपका अल्फा डेल्टा टी, तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल ले लेंगे तो हमारे पास ये फोर्थ ऑप्शन जो है वो करेक्ट है, यहां से फोर्थ ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। फॉर ट्रांजिस्टर एक्शन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। देखिए अब आपका तीसरा क्वेश्चन आ गया है सेमीकंडक्टर वाले से, जो कि अब जो है ट्रांजिस्टर पे है। एक क्वेश्चन डायोड पे था, एक लॉजिक गेट पे और एक ये जो है आपका ट्रांजिस्टर पे है। बेस इमीटर एंड कलेक्टर रीजन शुड हैव द सेम साइज। ऐसा नहीं होता, ये गलत है। बेस इमीटर जंक्शन एज वेल एज कलेक्टर जंक्शन आर फॉरवर्ड, नहीं ऐसा नहीं है। बेस इमीटर आपका फॉरवर्ड होना चाहिए, कलेक्टर बेस रिवर्स होना चाहिए। नाउ द बेस रीजन मस्ट बी वेरी थिन एंड लाइटली डोपेड, ये वाला ऑप्शन आपका सही है। बेस रीजन अगर थिन नहीं रखेंगे तो रिकॉम्बिनेशन रेट जो है वो ज्यादा हो जाएगा बेस में, तो करंट का ड्रॉप ज्यादा होगा, बेस करंट ज्यादा हो जाएगी। फॉर विच वन ऑफ द फॉलोइंग बोहर मॉडल इज नॉट वैलिड। देखिए बोहर मॉडल जो है वो वैलिड है हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम के लिए, तो हीलियम प्लस भी आपका हाइड्रोजन का हो जाएगा, ड्यूट्रॉन का हो गया, ये भी सही है। हाइड्रोजन का एटम तो ठीक है, सिंगली आयोनाइज्ड नियॉन एटम्स के लिए वैलिड नहीं है, तो यहां पे करेक्ट ऑप्शन जो है आपका थर्ड ऑप्शन आपका करेक्ट है। तो स्टूडेंट हमने पूरे क्वेश्चन जो है अभी सॉल्व कर लिए और मैंने आपको पूरा बता दिया। अब आप अपना मैच करके कमेंट में बता सकते हैं कि आपका कितना नंबर बन रहा है। उसके लिए आपको क्या करना, जितने सही हैं जो करेक्ट हैं जितने नंबर, उसमें आप 4 का मल्टीप्लाई कर दीजिए, फिर उसमें माइनस करिए 1 into जो आपका रॉन्ग हुआ है, लेकिन जो अनअटेम्प्टेड है उसको कुछ नहीं करना। इस फॉर्मूले से आप निकाल लीजिए कि आपका फिजिक्स में कितना बन रहा है। जितने आपने सही किए उसमें 4 का मल्टीप्लाई करिए, जो भी आंसर आपका गलत हुआ उसमें -1 कर दीजिए, उसको -1 के साथ मल्टीप्लाई करके आप डिफरेंस निकाल लीजिए, आपको पता लग जाएगा आपका कितना नंबर बना है।